नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा। चूँकि आजकल चंबा ज़िले में चिट्टे की भरमार है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और जिस तरह से इस लत की वजह से पेरेंट्स परेशान हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। टाइम्स ऑफ चंबा के माध्यम से इस मुहिम को छेड़ा जा रहा है और जब तक इस मुहिम को सोसाइटी का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये मुहिम कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ हैं मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएससी डॉक्टर विपिन ठाकुर जी। हम इनके माध्यम से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि चिट्टा कितना खतरनाक है, इंसान को खोखला कर देता है। मुझे लगता है कि जब कोई डॉक्टर बोलता है, मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएस बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचना चाहिए। पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू बेटा जी, आपने मुझे इस मुहिम का हिस्सा बनाया और मैं बताना चाहूँगा जो आपने चिट्टे के बारे में बताया, ये वाकई ही हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको एक बर्बादी के वो ले जा रहा है। और जैसा हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, पंजाब, उसमें चिट्टे का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, तो अब धीरे धीरे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कांगड़ा, चंबा, ऊना, और इनकी तरफ से इन्फ्लिट्रेशन शुरू है। और बहुत सारे युवा जो हैं आजकल, आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा होगा कि अब पकड़े जा रहे हैं, चाहे नूरपुर हो, चाहे बनीखेत हो, चाहे डलहौजी हो और इवन चंबा हो। तो इसके बारे में जो भी कोई भी मुहिम होती है वो उसमें सफलता तभी मिलती है जब उसमें आम जनमानस जो है इसका भागीदार बने, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी हो, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनके जो मूवमेंट्स हैं उनको चेक करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, इसको हम बचा सकें। अच्छा सर, चूँकि आजकल ये भी सोचा जा रहा है कि पड़ोस का बच्चा अगर इस लत से ग्रस्त है, यानी चिट्टा ले रहा है, तो मुझे क्या पड़ी है? नहीं, उसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे नेबर्स में कोई ऐसा केस सामने आता है तो उसको ज़रूर पहले तो उसके परिवार के माध्यम से, नहीं तो फिर जो लीगल एक्शन के माध्यम से उसको ज़रूर ध्यान में लाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो पूरा नशा जो है पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा, तो उसको नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से पैसे हैं पेरेंट्स के पास, बच्चों को भेज रहे हैं पैसे, और कहीं कोई अदर स्टेट में है या पड़ोसी के ज़िले में है, वो परवाह नहीं मारते हैं कि उनको पता नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जब वो नशे के दलदल में फंस रहा है, तब जाकर पता चल रहा है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा तो इस लत में फंस गया है। तो ऐसे लोगों को कैसे मैसेज देंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। सर, जो भी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकली बेस्ड है। ये हेरोइन और चिट्टा जो है बहुत महंगा है, तो बच्चा अगर बार बार आपसे पैसे के लिए आपको कंपेल कर रहा है, तो एज ए पेरेंट उनको चेक करना चाहिए कि ये पैसा जो है कहाँ जा रहा है, और बच्चे की एक्टिविटीज़ को चेक करना चाहिए। चाहे आप विज़िट कर सकते हैं उसका इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो पीजी में रह रहे हैं, जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं। तो वी शुड एक विजिलेंट रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि समय जो है बहुत ख़राब है। तो ऐसे जस्ट कभी बच्चा हमने चंडीगढ़ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, कहीं बेंगलोर भेज दिया या बद्दी भेज दिया, तो उसको ये सोच के नहीं कि हमारा बच्चा बहुत शरीफ है, क्योंकि बड़ी टेंडर एज होती है। तो टेंडर एज में किसी भी जो एक तरफ वो मुड़ सकते हैं, तो चेक एक बहुत ज़रूरी है जो कि सबको करना चाहिए, मैं मानता हूँ। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं। माँ बाप दोनों जॉब में हैं, बच्चे अपने हालात पे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी जिम्मेदार कारण हो सकता है कि वो बच्चा बिगड़ रहा है। बेटा जी, ठीक बोला आपने। पेरेंट्स अगर दोनों वर्किंग हैं और जो उनकी जो फैमिली है या सेपरेट फैमिली है, मदर कहीं है, फादर कहीं है, बच्चा कहीं है, तो ये भी, इसको भी एक कंट्रीब्यूशन मानते हैं हम इस बात की। लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं भी मुड़ सकता है। विश्वास करना तो अलग बात है, लेकिन चेक, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर मूवमेंट्स और उसकी फाइनेंसिस के ऊपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे लगता है कि मेडिकल टर्म्स के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि
कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ इसलिए मुझे नशा लेना पड़ रहा है, तो उसी चक्कर में वो धीरे धीरे उस नशे के दलदल में ऐसे फंस रहा कि नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे बच्चों को या क्या मैसेज रहेगा कि ये नशा बहुत गलत है, इसके अलावा और चीज़ें भी नशे के तौर पर ली जा सकती है, पढ़ाई का या म्यूजिक सुनना भी एक नशा है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे नशे की तरफ जाना चाहिए इस तरह से। देखिए, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं और इवन स्कूल्स में भी पुलिस की तरफ से भी ये जो सेंसिटाइजेशन हो रही है, और हॉस्पिटल में नई दिशा केंद्र हमने खोले हुए हैं, उसमें डॉक्टर्स बिठाए हैं स्पेशल, तो बच्चों की जो टीनेजर्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। और आजकल तो कहीं सभी डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि आप चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इसमें इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इससे लोगों को विभिन्न प्रकार की जो नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा सर, एंड में कुछ बच्चे ऐसे जो गलती से इस दलदल में फंस रहे हैं, वो छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे लगता है पहले तो इस नशे से दूर रहना चाहिए, शुरुआत में ही कह देना चाहिए कि मैं इस नशे के दलदल में नहीं फंसूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। अगर गलती से कहीं फंस भी गया है तो उसको निकलने की संभावना रहती है क्या सर? देखिए, इसमें जो ये चिट्टा है, ये ओपियोइड्स होते हैं, और डिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, इसकी आदत बन जाती है। अगर आप एक बार लेंगे इसको, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, तो उसके बाद इसका छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले तो ये उसको स्नफ करते हैं और उसका जो स्मोक है उसको लेते हैं, फिर जब ये नहीं असर करता है तो ये इंट्रावेनस और ब्लड इंजेक्शन के थ्रू भी लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अगर समय रहते पता चल जाए तो हमारे पास सरकार ने बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हैं, इवन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी खोले हुए हैं। तो इसको जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ पे जो बच्चा है या कोई भी हो उसको एडमिट करते हैं, और विभिन्न प्रकार की दवाइयों से इसका इलाज समय रहते संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विपुन जी, मेडिकल कॉलेज चंबा के MS हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से ये चीज़ें कही हैं, जो इन्होंने चीज़ें कही हैं उस पर अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा भी बचेगा और इस नशे से हमेशा दूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।